चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करता। बॉलीवुड का एक ऐसा स्टार जिसका हर फिल्म रिलीज एक मेगा हिट होने की गारंटी थी, आज प्रोड्यूसर्स उसकी फिल्मों को क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्या यह सच में एक करियर डाउनफॉल है या कुछ और गहरा राज छुपा है? दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तान। रणवीर सिंह, जिन्होंने अपनी कहानी हर फिल्म के साथ लिखी, आज अपने करियर के सबसे डार्क फेज से गुजर रहे हैं। क्या यह सिर्फ बदकिस्मती है या कुछ और? क्या आप तैयार हैं इस थ्रिलर जर्नी के लिए, जहां हर ट्विस्ट आपको शायद हैरान कर दे? हर डिसीजन के पीछे छुपी है एक घातक सच्चाई। जानिए सिर्फ 7 अनियास फिल्म लिस्ट पर। एक टाइम था जब रणवीर सिंह को बॉलीवुड का सबसे वर्सटाइल एक्टर माना जाता था। चाहे इंटेंस रोल्स हों, कॉमेडी या फिर रोमांटिक हीरो, यार ये बंदा हर रोल में फिट हो जाता था। जलालुद्दीन खिलजी से लेकर एक बैडएस स्कूल कॉप प्ले करने तक हर रोल में मस्त। लोग कहते थे यही है फ्यूचर का सुपरस्टार। एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हालत हो गई है कि रणवीर की मूवीज थिएटर में आती हैं और कब चली जाती हैं किसी को पता भी नहीं चलता। चाहे वो 83 जैसी शानदार फिल्म हो, जेश भाई जोरदार जैसी रोमांटिक कॉमेडी या फिर सर्कस जैसी बड़ी कमर्शियल फिल्म। इसका यहाँ है हर कोई फैन, आपका चहेता इलेक्ट्रिक मैन। सारी आकर बस गायब हो जाती हैं। ना कोई हाइप, ना कोई कलेक्शन, और तो और उनके बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी एक एक करके कैंसिल हो रहे हैं। जो उनके फेवरेट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली बना रहे थे, वो भी बंद हो गई। फिर तख्त, करण जौहर का मल्टी स्टारर, जिसमें रणवीर को विकी कौशल के सामने इंटेंस बैटल करना था। तख्त बहुत बुरी चीज है, इंसानों को जानवर बना देती है। वो भी टोटल फ्लॉप। क्या हो गया रणवीर भाई? क्या ये गली बॉय वाला जादू अब खत्म हो गया या फिर कुछ और चल रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे? और यही नहीं, उनका सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो कि शक्तिमान बनने वाला था, वो भी कैंसिल हो गया। और फिर वो प्रशांत वर्मा के साथ एक सुपर हीरो फिल्म राक्षस करने वाले थे, वो भी बाय बाय। तो ऐसा क्या हुआ कि रणवीर सिंह, जो कभी बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार माना जा रहा था, जिसकी हर फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार करते थे, सूरज डूबने से पहले भेज दो सिपाही, हम जाएंगे सुल्तान बनने के लिए। रणवीर सिंह, जिनकी फिल्मों का इंतजार होता था, जिनके रोल इतने एंटिसिपेटेड होते थे कि फैंस उन्हें देखकर दीवाने हो जाते थे, अब क्यों इस हालत में हैं? आज हम बात करेंगे रणवीर सिंह के राइज एंड डाउनफॉल के बारे में, और खासकर उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जिन्होंने इस टैलेंटेड एक्टर की वॉट लगा दी। अब भाई, रणवीर सिंह का डाउनफॉल समझने के लिए हमें उनकी जर्नी को थोड़ा पीछे जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका असली डाउनफॉल तो यहीं छुपा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक सवाल की जिसे बहुत लोग पूछते हैं, क्या रणवीर एक आउटसाइडर थे? बहुत लोग उन्हें आउटसाइडर मानते हैं, लेकिन हकीकत में रणवीर सिंह यार आउटसाइडर नहीं है। उनका पूरा नाम है रणवीर सिंह भवनानी और वो एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे हैं। और ये कितने अमीर थे भाई, इन्हें अगर सुपर हीरो की कोई फिल्म मिलती तो इनका बैकग्राउंड ही फिल्म से भी ज्यादा बड़ा होता। अब तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि रणवीर सिंह का बॉलीवुड में एंट्री का रास्ता कितना कनेक्टेड था। जब ये कॉलेज में थे तो उनकी गर्लफ्रेंड अहाना देवल थीं, जो कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी हैं। और अगर तुम नहीं जानते तो बता दूं, रणवीर की जो माँ है वो सोनम कपूर की माँ की कजिन भी हैं। अब मेरा ये बताने का ये मतलब नहीं है कि रणवीर सिंह टैलेंटेड नहीं थे। मैं नहीं, साला तू। साले के नाम पे एक शेर। उनके पास इतने कनेक्शंस थे कि वह फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी हिस्से में घुस सकते थे। पर ये क्या, रणवीर सिंह ने ये साबित किया कि जो जितना हार्ड वर्क करता है वही जीतता है। सच में रणवीर सिंह इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग थे कि कॉलेज के दिनों में कॉपी राइटिंग की जॉब करते थे और साथ में 5 घंटे की एक्टिंग क्लास भी लेते थे। क्या था यार, ये आदमी लग रहा था जैसे बॉलीवुड का हिडन जेम बनने के लिए ही पैदा हुआ था। और यह वर्किंग रूटीन 5 साल तक चला, जहाँ किसी ने भी इनको कोई रोल ऑफर नहीं किया। लेकिन फिर किस्मत ने पलटी मारी और 5 साल बाद
आदित्य चोपड़ा ने इनको नोटिस किया और दी अपनी पहली मूवी। अब सोचो, जिनको 5 साल तक कोई रोल नहीं मिला, वो आज बॉलीवुड का एक सुपरस्टार बन गए। क्या कमाल है। तो भाई, रणवीर सिंह की पहली मूवी का नाम था बैंड बाजा बारात, जहाँ पर वो अनुष्का शर्मा के साथ लीड रोल में थे। अब सोचो, किसी भी एक्टर को अगर उसकी पहली मूवी में लीड रोल मिल जाए तो तुम भी शॉक हो जाओगे ना। और सच में उस टाइम हर कोई शॉक था। यहाँ तक कि मूवी के डायरेक्टर मनीष शर्मा भी यह सोच रहे थे कि यार, आदित्य चोपड़ा ने ये फैसला क्यों लिया। लेकिन आदित्य चोपड़ा का बस इतना कहना था, आई सी अ टैलेंट इन दिस गाय और मैं इसको एक चांस देना चाहता हूँ। बस इतना सुनते ही रणवीर सिंह के लिए गेम चेंज हो गया। पर मजे की बात यह थी कि करण जौहर ने आदित्य से कहा, यार यह तो गलत डिसीजन है। I saw your audition. I said you can't take this. I said and I saw you and I said you can't take this. अब देखो, भले ही कोई भी रणवीर पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन ये बंदा अपने रोल को लेकर कितना सीरियस था, यह बात तुम ऐसे समझ सकते हो। जब रणवीर से कहा गया कि तुम्हें एक दिल्ली के आवारा लड़के का रोल करना है, तो रणवीर ने इसे पूरी तरह से अपनाया। कोई सोचे दिल्ली वाले आवारा बॉयज के जैसा रोल निभाना है तो क्या होगा, लेकिन रणवीर ने इसे इतना सीरियस लिया लेग पीस नहीं है कि इस रोल को अपने अंदर की पूरी ऊर्जा से जी लिया। तो भाई, रणवीर सिंह ने फिर मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया। क्या? हाँ, तुम सही सुन रहे हो। दिल्ली के लड़कों को समझने के लिए वो दिल्ली के लोगों का बात करने का तरीका और बिहेवियर बड़े ध्यान से एनालाइज करते हैं, ताकि अपनी मूवी में उसे परफेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकें। मतलब दिल्ली वाले लड़के की पूरी लाइफ रणवीर ने अपनी अंदर की एक्टिंग में उतार ली। अरे मैं रात भर जाके डीवीडी बना के लाया, फ्रेंड है तू मेरी। और इस बंदे की मेहनत और डेडिकेशन ने वाकई कमाल कर दिया। वो रोल इतने जबरदस्त तरीके से प्ले करते हैं कि मूवी हिट हो जाती है। प्रॉमिस, मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा। आज फ्रेंड बोल रहा है, कल आई लव यू बोल देगा। ले, ब्रेड पकौड़ी कसम। 20 करोड़ के बजट वाली बैंड बाजा बारात ने बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ की कमाई कर दी। अब सोचो, 7 करोड़ का मुनाफा यार। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ। इस मूवी के गाने दम दम मस्त है, दम दम मस्त है, कैसी ये जस्त है, दम 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 मस्त है, और आवे आवे लुट गया। मैं तो एवी लुट गया, ओ मैं तो एवी लुट गया। तो जैसे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए। इस वजह से रणवीर को एक जबरदस्त एक्सपोजर मिलता है और लोगों को अब ये बंदा सुपरस्टार लगने लगता है। अब रणवीर की ये पहली परफॉर्मेंस देखकर उन्हें अगली फिल्म लुटेरा ऑफर होती है, जिसमें उन्हें एक सीरियस और लेयर्ड कैरेक्टर निभाना था। और इस बार सबको डाउट था, क्या ये बंदा इतना गहरी भूमिका निभा पाएगा। लड़के ने लड़की को बताया कि वो कितनी सुंदर है, कि उससे सुंदर दुनिया में कोई नहीं। लेकिन फिर भी लुटेरा एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई, पर बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। मूवी अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फ्लॉप हो गई। अब ये तो तय हो चुका था कि रणवीर सिंह सिर्फ एक मसाला फिल्म स्टार नहीं है। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। लुटेरा जैसी फिल्म में इतनी गहरी एक्टिंग करने के बाद सबको यह समझ में आ गया था कि ये बंदा सिर्फ 2-4 फिल्में करके गायब होने वाला नहीं है। दिस गाय इज हियर टू स्टे। उनकी एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया। और फिर क्या, संजय लीला भंसाली ने इन्हें नोटिस किया, और इस नोटिस के बाद रणवीर सिंह का अगला कदम था गोलियों की रासलीला रामलीला। यहाँ उनका लार्जर देन लाइफ अवतार देखने को मिला। ऑडियंस तो जैसे OMG हो गई, क्योंकि ये रामलीला वाला रणवीर था ही कुछ अलग। दिल्ली के आवारा लड़के से लेकर अब यह बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन गया था। अब जब रणवीर ने रामलीला में इतना जबरदस्त काम किया, मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैक्सी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। तो संजय लीला भंसाली को लगा, भाई इस बंदे से बेहतर पेशवा का रोल कौन निभा सकता है। और फिर आई बाजीराव मस्तानी। अब ये फिल्म इतनी बड़ी थी कि रणवीर सिंह ने इस कैरेक्टर को पूरी तरह से आइकॉनिक बना दिया। और फिर तो रणवीर की सुपरहिट परफॉर्मेंस के बाद मूर्खा, लगाम दिखती नहीं है पर जबान पर होनी चाहिए, समझ ला। उन्हें मिली गुंडे जैसी सुपर मसाला फिल्म, जो फिर से एक हिट साबित हुई। अब सबको यह साफ साफ समझ में आ गया था कि रणवीर सिंह बॉलीवुड के नेक्स्ट जेन सुपरस्टार हैं।
तो अब ये तो साफ हो गया था कि रणवीर सिंह सच में सुपरस्टार हैं और वो इतने वर्सटाइल हैं कि इन्हें तुम किसी भी रोल में डाल दो, ये उस रोल को सोने जैसा बना देंगे। जिगर की जगह जिगर है और जिगर में दम तो रोक ले आगे। रणवीर के करियर की पीक पर जब पद्मावत आई तो भाई बाय गॉड क्या रोल किया था। हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। रणवीर ने खिलजी का नेगेटिव रोल इस तरीके से प्ले किया कि लोग शाहिद कपूर को भूलकर सिर्फ खिलजी को देख रहे थे। अब अगर सच बताऊं तो शाहिद कपूर ने भी मूवी में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रणवीर की खिलजी ने तो सबको ओवरशैडो ही कर दिया। लेकिन यही नहीं रुकते। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। कौन कहता है? रणवीर ने इसके बाद गली बॉय में एक रैपर का रोल किया। अब यार, इस टाइम पे रणवीर पहले ही सुपरस्टार थे, लेकिन उनके काम के प्रति डेडिकेशन इतना कमाल था कि वो सिर्फ हिप हॉप सुनते ही नहीं थे, वो मुंबई की गलियों में जाकर के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन को एक्सप्लोर भी करते थे। और वो इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने खुद ही कुछ साइफर्स भी लिखे थे। यानी कि इस बंदे ने न सिर्फ एक्टिंग में अपना जादू दिखाया, बल्कि असल में रैपर बनकर भी दिखाया। उठ जा अपनी राख से दूर जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा। रणवीर की ये मेहनत और लगन देखकर अब किसी को यह सवाल करने की हिम्मत नहीं हो सकती कि क्या ये बंदा सुपरस्टार है या नहीं। तो यार, गली बॉय में रणवीर सिंह ने जिस तरह मुराद का रोल प्ले किया वो सच में लाजवाब था। इस फिल्म में वो इतने परफेक्ट थे कि जैसे इस किरदार को उन्होंने अपनी आत्मा में उतार लिया था। और ये मूवी न सिर्फ सुपरहिट हुई, बल्कि इसने एक ऐसा इम्पैक्ट भी क्रिएट किया कि अंडरग्राउंड हिप हॉप को अचानक से कमर्शियल बना दिया। यानी हिप हॉप अब सिर्फ दिल्ली मुंबई की गलियों तक सीमित नहीं रहा, पूरे इंडिया में ट्रेंड बन गया। रणवीर की परफॉर्मेंस ने इतना असर डाला कि उन्हें नेशनल अवार्ड मिल गया और अब ये बंदा सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि देश का नया आइकन बन चुका था। अब सोचो, रणवीर का स्टारडम इस लेवल तक बढ़ चुका था कि अगर मैं इसे किसी स्केल पे नापूं तो भाई, उस वक्त रणवीर की ब्रांड वैल्यू शायद शाहरुख खान से भी ज्यादा थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रणवीर एसआरके से बड़े एक्टर बन गए थे, लेकिन मार्केट में ब्रांड के हिसाब से रणवीर के पास एसआरके से ज्यादा मनी आ रही थी। और अगर हम सिर्फ ब्रांड वैल्यू की बात करें तो वो उस वक्त विराट कोहली के बाद इंडिया के सेकंड सबसे एंटिसिपेटेड सेलिब्रिटी थे। और फिर क्या, रणवीर अब हर जगह दिखने लगे थे। मतलब टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक जहाँ जहाँ नजर आ रहे थे, हर जगह रणवीर रॉक्स ट्रेंड कर रहा था। तो उस टाइम पे रणवीर सिंह के पास हर छोटी से लेकर बड़ी बड़ी लग्जरी ब्रांड्स तक के एडवर्टाइजमेंट के ऑफर आ रहे थे। हमारे लिए गोवा से क्या लाए? जिगिसा तेरे लिए स्किन केयर प्रोडक्ट। अब यार, रणवीर का चेहरा हर जगह था, टीवी पे, बिलबोर्ड्स पे, सोशल मीडिया पे, इवेंट्स में और बेस्ट पार्ट वेडिंग एसयूज तक। मतलब तुम घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वहाँ रणवीर सिंह का एड ना आ जाए। ये सच में ब्रांड किंग बनने का टाइम था। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है और यही वो वक्त था जब रणवीर ने अपनी पहली गलती करना शुरू किया। उनकी पहली गलती थी ओवर एक्सपोजर। देखो, एक स्टार की असली वैल्यू तब होती है जब वो हर जगह नहीं दिखता। लोग उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं और यही चीज उनकी डिमांड और मार्केट वैल्यू बनाए रखती है। अब रणवीर की वैल्यू तो इतनी बढ़ गई थी कि वो हर जगह दिखने लगे थे, लेकिन समस्या यह थी कि वो इसकी केयर नहीं कर रहे थे। समझो, जब एक स्टार की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे अपने पब्लिक अपीयरेंस को कम करना चाहिए, क्योंकि जब हर शो, हर इवेंट और हर एड में वही चेहरा दिखने लगे तो फैंस का दिल थोड़ा सा बोर हो जाता है। अब ये तो हम सब जानते हैं, अब मिरेकल ग्रो, एक इंजेक्शन लगाओ, चिकन को तगड़ा बनाओ, प्रॉफिट बनाओ, मौज। कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स अपनी मूवीज और एड्स बड़े ध्यान से चुनते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि लोग उन्हें हर जगह दिखने वाला समझे या ये इमेज बने कि वो हर चीज बेच रहे हैं। लेकिन रणवीर सिंह की पीआर टीम को शायद ये सीक्रेट मिस हो गया और रणवीर हर जगह दिखने लगे। मतलब एक दिन वो दुबई के स्टेडियम में NBA सेलिब्रिटी मैच में थे
फिर अगले दिन वो यूके के टॉटनहम स्टेडियम में फैसिलिटी डिस्कस कर रहे थे। और फिर क्या, अगले ही दिन दिल्ली में बीसीसीआई के इवेंट में परफॉर्मेंस दे रहे थे। एक हफ्ते के अंदर ब्रो, अब देखो हर जगह दिखना कोई बुरी बात नहीं है, पर यहाँ पर रणवीर सिंह के पीआर टीम ने एक और गलती कर दी। उनका अगला प्लान था रणवीर को बनाना इंडियाज मोस्ट एनर्जेटिक फैशन आइकॉन। अब ये एनर्जेटिक वाला फैशन आइकन बनने की कोशिश ने रणवीर को बना दिया कभी अजीब कभी ज्यादा लाउड। वो जहाँ भी जाते थे अजीब से कपड़े पहनते थे, जैसे किसी फैशन शो में पॉपकॉर्न खाने का मौका मिल जाए। और अगर तुम उनके किसी भी शो या इंटरव्यू को देखोगे तो यार वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे सामने वाला उनका पुराना दोस्त हो, और हर सवाल पर यार आई टोटली रिलेट वाले वाइब्स देते थे। अब सोचो, I don't know what an inner Ranveer is, but I am very unabashedly in touch with my feminine side. रणवीर सिंह ऐसा बिहेव करते थे जैसे वो हर किसी के बचपन के दोस्त हों। इतना लविंग और केयरिंग दिखते थे कि लोग यही सोचते थे यार ये बंदा तो हमारा भाई है। और उनके नए नए फैशन सेंस तो बिल्कुल पार्टी स्टार्टर की तरह थे। लोग एक्साइटेड हो जाते थे और मेम्स की बाढ़ आ जाती थी। पर फिर वही हुआ जो होता है, कुछ समय बाद लोग उन्हें जोकर समझने लगे। अब देखो, अगर तुम्हें याद हो तो उर्फी जावेद को भी शुरुआत में काफी अटेंशन मिला था, लेकिन फिर लोग समझ गए कि भाई ये सब तो सिर्फ अटेंशन के लिए हो रहा है। और एग्जैक्टली वही चीज रणवीर सिंह के साथ भी हुई। शुरुआत में उनका लाउड बिहेवियर और ऑड फैशन चॉइसेस लोगों को काफी मजेदार लगे थे, लेकिन धीरे धीरे वही चीज उनकी पहचान बन गई, क्योंकि एक टाइम बाद हर इवेंट में वही ढोंग देख देख के लोग परेशान हो गए। कमाल ही हो गया। बेबी 2 years in a row आपसे शादी करने के बाद देखो। यानी कि रणवीर का वही एनर्जेटिक बिहेवियर और लुक एट मी आई एम हियर टू स्टील द शो वाली इमेज अब लोगों को इरिटेट करने लगी थी। अब लोग सोचने लगे यार ये बंदा हर बार वही करने क्यों आ जाता है। लोग हर जगह उसे ही देख के थक चुके थे, क्योंकि वही ओवर एक्सपोज्ड वाला फील आ गया था। अब बात करते हैं रणवीर के कुछ और अजीब इंटरव्यूज की, जहां उन्होंने और भी ग्रीन फ्लैग बनने की कोशिश की। जैसे उनका कॉफी विद करण वाला एपिसोड, जिसमें वो आई एम द परफेक्ट हस्बैंड वाली वाइब्स दे रहे थे। लेकिन यार ये सब क्यों? क्या ये सिर्फ पीआर टीम की कोशिश थी कि रणवीर और दीपिका को पावर कपल बना दिया जाए? लेकिन फिर वही हुआ। Her to flash her smile. I will say all kinds of things to her in her ear just to make her smile. And सोशल मीडिया पे दीपिका की इमेज उस समय थोड़ी खराब हो चुकी थी, और जब दीपिका खुद करण के शो में ये बता रही थी कि जब मैं रणवीर को डेट कर रही थी तब मैं किसी और के साथ भी थी, प्लॉट ट्विस्ट, और वो कह रही थी कि वो एक सिचुएशनशिप में थी और उनके पास कई और ऑप्शंस भी थे। अब इस सब के बाद रणवीर सिंह तो आई एम टोटली चिल नो प्रॉब्लम वाली फीलिंग्स दिखाते रहे थे, जैसे उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। आई एम अ लविंग केयरिंग हस्बैंड, और यहीं से उनकी वो परफेक्ट कपल वाली इमेज भी थोड़ी खराब हो गई। अब तुम सोचो, जो लोग कभी उनके नाम के ट्रेंड्स चलाते थे वो भी अब उन्हें इग्नोर करने लगे थे, और यही हुआ। रणवीर के पिकिंग अप फाइट्स वाली पब्लिक इमेज और पीआर प्रॉब्लम्स ने उन्हें सीरियसली लेना बंद कर दिया। वो शो के बाद रणवीर का जो परफेक्ट हस्बैंड वाला पोर्ट्रेट था वो अब कहीं खो गया, और सोशल मीडिया पे लोग ओ नो हियर वी गो अगेन टाइप फीलिंग के साथ स्क्रॉलिंग कर रहे थे। देखो, पहले रणवीर सिंह को हम सुपरस्टार की तरह देखते थे, लेकिन अब वो किसी इन्फ्लुएंसर की तरह लगने लगे, हर इवेंट में हर जगह मेन हून यहान वाली वाइब देते हुए। अब ये पीआर ब्लंडर क्या था यार? बस रणवीर सिंह को हर जगह घुमा फिरा कर इतना ज्यादा रिपीटेटिव बना दिया कि लोग अब क्या नया देखने को मिलेगा सोचने लगे। इतना ज्यादा उनका एक्सपोजर किया गया कि अब लोग सुपरस्टार से ज्यादा उन्हें दैट गाय हुज एवरीवेयर के तौर पर देखने लगे थे। और तो और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा मोनेटाइज किया जा सके। पैसा छपा भाई, पर ये जो बार बार दिखने वाली बात थी उसे लोगों ने ऐसे लिया जैसे यह बंदा हर जगह दिखेगा, बस अपना काम छोड़ो। और यही कारण था कि 83 और जयेश भाई जोरदार जैसी मूवीज ने अच्छा रिस्पांस नहीं किया। लेकिन सच बताऊं तो 83 में रणवीर ने ऐसी एक्टिंग की थी, हर किसी को कंफ्यूज कर दिया था। अब अगर तुम सोच रहे हो कि रणवीर कभी कमबैक नहीं कर सकते, के बार हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, जब हम ये यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में उतरते हैं
हमारा एक ही मकसद होता है। तो तुम टोटली रॉन्ग हो। स्टार्स की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। SRK जैसे बड़े एक्टर्स का भी डाउनफॉल आया था। ये डाउनफॉल सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। बस रणवीर को अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। देखो, ऐसा तो है कि रणवीर सिंह के करियर में भी वो टाइम आया है जब वो लगातार फ्लॉप मूवीज दे रहे थे, लेकिन जब वो कमबैक करते हैं तो बस 1-2 हिट्स से पूरे करियर का हिसाब बराबर कर देते हैं। याद करो, जैसे शाहरुख खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भाई, एक हिट एंड एवरीथिंग्स फाइन। और मुझे पूरा यकीन है कि रणवीर सिंह भी एक दिन ऐसा रोल निभाएंगे कि पूरी इंडस्ट्री शॉक्ड हो जाएगी। कभी भी बस इसके लिए उनका अपना इमेज सुधारना होगा और उन बड़े प्रोजेक्ट्स को पकड़ना होगा जो फिलहाल उनसे दूर जा रहे हैं। लेकिन क्या तुम भी मानते हो कि रणवीर अब फिर से वो धमाका कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताओ। और हाँ, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर देना। इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल 7 अनियस फिल्म लिस्ट को भी सब्सक्राइब कर लेना।